हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ये जो ऑसम एनिमेशन हो रहा है सीएसएस की मदद से, इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा एनिमेशन दिखाई देता है। एक तरफ तो आपको एट अ टाइम लाइक ये जो टेक्स्ट है वो एकदम क्लियर दिखता है, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। एंड द मोमेंट टेक्स्ट पे मैं हवर करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो गाइस ब्लर हो जाता है, एंड देन जो मेरा बैकग्राउंड है वो एकदम क्लियर हो जाता है। एंड सिर्फ यहाँ पे ब्लर दिखना या हटना वाला केस नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मेरा जो टेक्स्ट है द आई मीन रियलिटी में थोड़ा छोटा है, बट द मोमेंट मैं हवा करता तो बड़ा होते होते थोड़ा सा वो स्प्रेड हो जा रहा है, वैसा इफेक्ट दे रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आप बैकग्राउंड इमेज को देखोगे तो आपको दो दो हॉट एयर बैलून्स दिख रहे हैं, बट द मोमेंट अगर मैं हटा देता हूँ तो दूसरा भी है, बट काइंड ऑफ इमेज भी जूम होके बैठा हुआ है। समझ रहे हो? तो एक तरफ टेक्स्ट जब जूम होता है तो बैकग्राउंड की इमेज छोटी हो जाती है, मतलब एकदम परफेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज में आ रही है, एंड ब्लर जो है वो हम हटा दे रहे हैं। सेम उसका वाइस वर्सा टेक्स्ट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो बताना चाहूँगा गाइस, ये मैं कल रात को ऐसे सोते टाइम थोड़ा हल्का स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे इस टाइप का एक एनिमेशन दिखाई दिया। एग्जैक्टली वो एक वेबसाइट था, वो बाय द वे एक वेबसाइट में वो एनिमेशन था, तो मैंने सोचा क्यों ना लेट्स ट्राई इट आउट। सो दैट्स वाई गाइस, आज मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आया, एंड मुझे खुद को भी देखना था कि भाई मैं भूल तो नहीं गया कुछ एनिमेशन एंड ऑल। तो मैंने ये जो कोड लिखा खुद से लिखा, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट सीएसएस कोर्स के ऊपर पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कंप्लीट सीएसएस यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस इस पे आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, एंड पार्ट 2 में कंप्लीट आपको मल्टीपल एनिमेशंस वाले प्रोजेक्ट्स विथ मेगा प्रोजेक्ट आपको यहाँ मिलने वाले, तो इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज कर दीजिएगा, वी आर वेरी क्लोज टू 8 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है, सो गाइस अब हम चलते सीधा हमारे VS कोड एडिटर पे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं। मैंने एक H1 ले रखा है, एंड मैंने एक इमेज ले रखा है। ठीक है, एंड बेसिकली मैंने एक मेन टैग के अंदर ले रखा हुआ है। एक हमारा मेन टैग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके अंदर वी हैव H1 एंड देन वी हैव अ इमेज, एंड इमेज मैंने पिक्सल की मदद से जानबूझ के लिंक रखा, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के चिपका दो। ठीक है, तो इतना तो मेरा काम हो गया। मेन मुझे CSS देखना है, राइट? तो एक चीज़ तो आप मानते हो, वो शायद हर डेवलपर करता ही है, एंड दैट इज स्टार्टिंग में कुछ हो ना हो, या इस तरीके से यहाँ पे आके इसको कर दो पैडिंग 0, एंड देन वी हैव अ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके परफेक्ट, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आजकल हर बार करता ही करता हूँ, एंड दैट इज गाइस वी हैव अ फॉन्ट साइज, जिसको मैं कर देता हूँ सिंपल 62.5%, वो ताकि मैं 1 RAM विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल वाला सीन कर सकूँ, और तो कुछ नहीं है। अच्छा लगता है मुझे ये। ठीक है, एंड एक बार इतना मेरा काम हो जाता है, मैं चाहता था कि गाइस साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखा सकूं। सो गाइस आप देख सकते हो कि साइड बाय साइड मैंने आप लोगों के लिए रख दिया ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकूं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब एक काम करते हैं हम इसको कि जो हमारा जो मेन है उसकी मदद से ना, मुझे मेरा जो इमेज है एंड देन जो टेक्स्ट है दोनों एक साथ चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो लेट्स गो विथ मेन विड्थ कर देता हूँ मैं 100। व्यू पोर्ट विड्थ आप 100% भी कर सकते हो, अभी देखते क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कोड है नहीं मेरे पास इसका। सो 100 व्यू पोर्ट हाइट हुआ तो कुछ नहीं, बट हाँ ये स्क्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये रियलिटी में स्क्रोल होना चाहिए, नहीं रियल। ओ माय गॉड, देखा ना गाइस, आंखों का धोखा इसे ही बोलते हैं। एक तरफ तो मुझे लगा इस ओ अपने को स्क्रोल बार आ रहा तो भगवान क्या हो गया होगा, बट इतना ज़्यादा स्पेस बाकी है यहाँ पे। तो कैसे उसको तो रहने देते हैं। ठीक है, अभी हम यहीं पे चलते हैं। मैं एक काम करना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट एंड देन ये जो इमेज है, मुझे एक के ऊपर एक चाहिए। फिलहाल अभी ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अब मेरे पास कोई चारा तो बचा नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं पोजिशन रिलेटिव दे सकता हूँ। ठीक है, वंस अगर मैं पोजिशन रिलेटिव दे दूंगा, उसके बाद देखो गाइस CSS में नाउ वी हैव अ नेस्टिंग का फीचर, इतना तो मुझे आइडिया है। तो मैं इमेज पे चलता हूँ। इमेज का भी जो विड्थ होगा 100%, हाइट 100% विपोर्ट विड्थ देना चाहूँगा मैं। ठीक है, तो कुछ जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, ऑल राइट। अब मैं ठीक मेन के अंदर ही हूँ, मैं H1 पे जाता हूँ। मुझे फिलहाल स्टार्टिंग में एक सिंपल सा, मुझे मेरे मन को भी शांति मिल जाएगी, मुझे बस टेक्स्ट जो है मुझे इमेज के सेंटर में चाहिए। तो H1 को लिख के कोई फ़ायदा है नहीं फिलहाल अभी। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं पोजिशन जो है एब्सोल्यूट कर देता हूँ। कुछ होगा नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। बट अब मेन ये है कि द मोमेंट अगर मैं जो मेरा H1 है उसको अगर मैं पोजिशन एब्सोल्यूट कर दूँ तो दिस इज इट, यही मैं चाह रहा था। एक बार मैं देखना चाहता हूँ क्या हुआ ये कहाँ है भाई?
हमारा जो टेक्स्ट है, ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं भूल गया था, बट आइडिया आ गया मुझे क्या हो रहा है एक्चुअल में। हुआ ये है ना, इंस्पेक्ट करने जा रहा था, मुझे हिट हुआ कि H1 है, ठीक है। फिर वी हैव अ इमेज। अभी हुआ ये कि हमने दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। सो उस तो उसके चलते हुआ ये कि मेरा जो H1 है वो तो इसके पीछे छुप गया ना। तो गैस अगर आपको याद होगा तो हमने बॉक्स मॉडल पढ़ी थी, है ना। तो ये वही है। अब मुझे तो कैसा लग रहा है, लाइक एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है ना चीज़ें, मैं क्यों, वरना माइंड में तो मेरे आ चुका मुझे क्या करना है। मुझे बस ये करना होगा कि किसी तरीके से इसका जो जी इंडेक्स है मैं 1 चिपकाना चाहता हूँ। हाँ या दिस इज इट, यही मैं चाहता था। ये देखो आई लव CSS आ गया वापस से, ठीक है। बट मैं जो चाहता था वो तो हो गया कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ चुका है। अब मुझे ये टेक्स्ट एकदम सेंटर में चाहिए। तो इमेज को कुछ मैं नहीं करूँगा, मेन पे चलते हैं। तो गैस वो तो फिर बहुत ईजी, मतलब ये तो मेरे लिए लाइक क्या ही बताओ, ये तो एक अमृत बराबर है कि जब से डिस्प्ले वालों ने बस किसी को कुछ आए ना आए, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर आप ये रख लो एंड देखो आपका काम हो जाता है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। अब मैं अगर टेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं जूम कर दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। अब फिलहाल अभी एनिमेशन कुछ है नहीं, मैं एक काम करना चाहूँगा यहाँ पे, लेट्स गो विथ इनका जो फॉन्ट का साइज होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने रैम कर रखा है, 15 रैम कर देता हूँ, मैं जस्ट अंदाज कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस मुझे लगेगा। और ये बहुत अजीब सा फॉन्ट है यार। एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली पे मैच, देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट मैं अर्बनिस्ट कर देता हूँ। या तो पॉपिंस या मॉन्ट हैवी करके कुछ तो भी मुझे वो चाहिए था। एंड वी हैव अ फॉन्ट वेट, हाँ फॉन्ट वेट ही है, चलो अच्छी बात है। 900 कर देता हूँ, ये है भी यानी 900 फॉन्ट वेट इनका, ओके। अब जितना भी हो बट है कुछ तो भी है ये, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया इतना, ठीक है सही है। अभी कैसा बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। एक काम हम करते हैं, इमेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अब फाइनली, है ना। सो हम एक काम कर सकते हैं, इमेज को बढ़ाने के लिए विड्थ एंड हाइट जो मैंने इतना ज़्यादा दे रखा है, मैं लेट्स गो विथ 50/50। ओके ऑसम, बट ये का क्या सीन हो गया ये, और ये क्या चीज़ है, ये पहली बात तो 100 में है ना ये, हाँ ये तो 100 में ही है। तो कैसे ये जो स्क्रोल बार मुझे बहुत वर्टिकली एंड देन हॉरिजॉन्टली जो दिख रहा है मुझे नहीं चाहिए। तो इमेज आई गेस मेन ओवरफ्लो हिडन, या ओवरफ्लो हिडन पे चलते हैं। ओके सही है, अच्छा है, चलाइए। अब एक काम करता हूँ, इमेज को मुझे ब्लर करना है, फिल्टर ब्लर, ब्लर वैल्यू क्या देते हैं इसको, ब्लर 1, कुछ हुआ नहीं, 10 आई गेस वैल्यू देते होंगे आई गेस वैल्यू, ओके कुछ ओवर ही हो गया ये, मतलब 10 नहीं। लेट्स गो विथ 2 रैम, कुछ ज़्यादा ही हो गया है 2 रैम भी यार, कितना होता है ये एग्जैक्ट। अब वैल्यू भी तो अब ट्रायल एंड एरर करने से तो पता चलेगा, राइट। अब मैं भी अब एग्जैक्टली यही वैल्यू होता एंड इतना चाहिए होता, कोई आइडिया ही नहीं है। बट जो भी आपको आपकी आंखों में क्या सही लग रहा है बस आप वो कर दो। तो काइंड ऑफ ये मेरे को एक तो कलर भी चुभ रहा है, ठीक है, इतना मेरे हिसाब से बैकग्राउंड इमेज हो गया मेन, कोई नहीं ब्लर आप देख लो आपके हिसाब से, ठीक है। आइडिया थोड़ा सा वो है वो। आई लव CSS में ये जो कलर ना, मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा कलर है यार ये, बहुत, ये क्या है, ओके काइंड ऑफ ठीक है, ये फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक काम करता हूँ, इस पर टेक्स्ट शैडो ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट शैडो था उस पर। टेक्स्ट शैडो में आई गेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना आपको उसको स्प्रेड करना है, आई गेस इट्स अ स्प्रेड, ठीक है। सो 2 रैम कर दूँ अगर मैं, हाँ स्प्रेड ही निकला, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, इतना हो गया। अब मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको मैं जूम कर सकता हूँ, हवर कर सकता हूँ, राइट। तो देखो नेस्टिंग हम कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। तो M% हवर, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज़ है कितना है, 15 को मैं 20 कर देता हूँ। हो तो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है। ब्लर लिख रहा हूँ, क्या फिल्टर है ना, फिल्टर ब्लर, कितना किया मैंने इनको ब्लर 1.5, तो इसको भी उतना ही कर देते फिर, है ना, क्यों। लेकिन ऑन द स्पॉट ओके, देखो अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो ट्रांजिशन होना चाहिए, ओके। सो एक काम करते हैं, टेक्स्ट में लेट्स ऐड द ट्रांजिशन। अब वैल्यू ट्रांजिशन का नाम या एनिमेशन का नाम था कुछ,
क्या हो अगर मैं 2 सेकेंड करूँ खाली। ओके, वाओ, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, जो भी है रहने देते। वैसे तो मैं हर बार लीनियर भी ऐड करता हूँ, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी मुझे वो, कि एग्जैक्ट एक पैटर्न होता है ना, कि सिर्फ खाली टाइमिंग थोड़ी होती, बहुत सारी चीज़ें होती थी यार इसके अंदर। बट अच्छा तो अच्छा ही लग रहा है, चलो कोई नहीं। आ, अब गाइस टेक्स्ट का तो काम हो गया, लेकिन अगर हम टेक्स्ट को होवर कर रहे हैं तो ये जूम हो रहा है, ब्लर हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे मेरा जो बैकग्राउंड है उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है एंड ब्लर हटाना है। तो अब यहाँ पे हमारे जो इमेज है उसको टेक्स्ट के बेस पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड देखो मेरे हिसाब से तो अब मैं H1 के अंदर हूँ। H1 के अंदर है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इमेज को। ठीक है। एंड मैं हूँ तो मेन के अंदर ही, तो मेन 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 मेन, ये मेरा H1। ठीक है। अब मुझे H1 के बाहर जाना पड़ेगा। जब भी H1 को कोई करेगा हवो, जो कि मेन लिखने की नीड भी नहीं बाय द वे, मैं ऑलरेडी मेन के अंदर हूँ, तो H1 को जब भी कोई करेगा हवर, इज इट दिस, मेरे हिसाब से सिबलिंग करके कुछ तो भी एक सेलेक्टर होता है। एक बार ये करके देखते हैं। ठीक है। इमेज पे देखो, है तो सिंपल कि इमेज आई मीन टेक्स्ट को मैं हवा करता हूँ तो इमेज पे मुझे क्या चेंजेस चाहिए। इमेज पे मुझे चाहिए मेरा जो विड्थ है वो ओरिजिनल कर दो, जो भी है ना। हाइट जो भी है वो ओरिजिनल कर दो। एंड कुछ तो ब्लर, में हर बार ब्लर लिख देता हूँ। इट्स अ फिल्टर, ब्लर 0 कर दो। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हालांकि लाइफ सेवर ऑन है। गाइस इसी में कुछ तो देखो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फंडा मुझे पता चल गया था देखते देखते ही, लेकिन सेलेक्टर यही है। ओके ओके, समझ गया गाइस, मतलब यही है। ये कुछ तो इसको सिबलिंग सेलेक्टर बोलते हैं। क्या है ये, कौन सा सेलेक्टर? ऑलराइट गाइस, एक काम करते हैं, वो आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन मेरा ये काम कर रहा है ना। एंड हमारा ये काम कर रहा, बट एक प्रॉब्लम है कि वो ऑन द स्पॉट हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ट्रांजिशन यही 2 सेकेंड जो है, इमेज को दे देता हूँ मैं। ओह माय गॉड, दिस इज इट गाइस। वीडियो को लाइक तो बनता है कि लाइक, आप खुद ही देख लो ना। मैंने लाइक ये जो वीडियो है, और वो देखो 1 साल हो चुका है, इसके बाद मैंने इसको टच किया भी नहीं था। ठीक है गाइस, ये ऐसे ही वर्ल्ड बेस्ट नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की, मेरी कम से कम 10-11 साल की मेहनत है इस वीडियो में। मैंने जितना सीखा था सब मैंने इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस रिजल्ट तो आपके सामने ही है ना। अगर आपने कभी खुद से ही किया है सब कुछ, भले आपने टच नहीं किया, जैसे मेरे केस में बहुत मैंने टच नहीं किया था, हालांकि टेलविंड में कभी कभी हम कर ही रहे थे। तो वही ये कहने का मतलब कि अगर आप खुद से करते हो, भले ही जितने भी एरर्स आन दो, आपको एटलीस्ट पता चल गया। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं अब यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये दिखने में बहुत औसम है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझने, जैसे सिलेक्टर। अब मेरे मन में तो या तो ये होगा, या तो प्लस था, या तो ये था, या तो पता नहीं कुछ और भी था, जो भी हो। ठीक है, तो मैंने जस्ट, मेरे लग गया ये। एंड ये जो है ना, इसको कुछ तो सिबलिंग बोलते हैं, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सीएसएस में एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ कि ये H1 है। H1 को मैंने हवर की तो मुझे इमेज को टारगेट करना था, तो H1 को मैंने हवर की, मैं इमेज को टारगेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस सिबलिंग, कि मतलब भाई उसके अगला। बट इन केस अगर मैंने H1 को ना यहाँ पे लिख दिया होता, आई मीन इमेज पहले उसके बाद H1। अब गाइस अगर आप एकदम प्रोफेशनल हो, या अगर आपको आइडिया है कि नहीं, हम तब भी इसको टारगेट कर सकते हैं कि मैं H1 को मैं हवर करूं और इमेज को टारगेट, आई मीन इमेज को टारगेट करूं। अगर ये कर सकते तो मुझे बता दीजिए, शायद होता भी होगा, बट मुझे जहां तक मालूम है कि मैं लाइक अब इसको टारगेट कैसे करूं। ये देखना, ये देखो नहीं हो रहा है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा नहीं, बट मैंने ये एक चीज़ नोटिस की थी, एंड मुझे इसलिए ये चीज़ याद है। सिबलिंग सिबलिंग, भाई बहन काइंड ऑफ है ना। तो यहाँ पे यही है कि आप H1 को हवर करके इमेज को टारगेट करो, मतलब आपका H1 पहले आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती जो हमें, आई मीन आप में से बहुत हो तो इसको इग्नोर ही कर दोगे, मुझे मालूम है। अबे क्या है ये, एक बच्चा वाला एनिमेशन है, बट इसे बच्चा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू वालों ने कभी पूछ लिया ये क्या है सेलेक्टर, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डज दी ऑर्डर मैटर, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। आपने तो कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं दिया था कि H1 ऊपर है या इमेज वो है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये कर दिया होता तो आपका कभी होता ही नहीं ये वाला एनिमेशन, फिर कुछ और ही यूज़ करना पड़ता आपको। एंड ये मैं इसलिए शेयर करूँ क्योंकि मैंने आज से ना जाने 5 या 6 साल पहले पढ़ा होगा, तब ये सिलेक्टर था भी या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने कहीं तो पढ़ा है।
ये एक प्रॉब्लम मैंने देखा था, है ना, कि भाई इस तरीके से सिबलिंग के केस में यही है, जिसको भी टारगेट करो उसके बाद आपका वो पार्ट आना चाहिए। तो ये इस तरीके से कितना प्यारा एनिमेशन ये हो रहा है ना, तो दिखने में भी थोड़ा मॉडर्न वाला ये फील दे रहा है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप मास्टर करना चाहते हो सीएसएस तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये मत बोलना कि टेलविंड आजकल आ चुका तो सीएसएस कौन ही पढ़ता। अरे भाई सीएसएस ही टेलविंड है, या टेलविंड ही सीएसएस है, मैं तो ये बोलूँगा। इट जस्ट जिनको सीएसएस बहुत अच्छे से आता है ना, टेलविंड उनके लिए बहुत ईजी है। बट जिनको सीएसएस नहीं आता टेलविंड में अगर गए वो लोग, तो भाई फिर तो वहाँ पे इतने वैरायटी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सीखूँ कहाँ से, ठीक है, या कैसे सीखूँ, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर। आपके पास कोई एनिमेशन हो जो आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।